Hello dear students, let's discuss some numerical based on equation of motions. First numerical जो है वो कह रहे हैं a body starts from rest, accelerate with uniform acceleration along a straight line with a equal to 10 meter per second square, 40 equal to 5 second and then moves 40 equal to 2 second with constant velocity of 50 meter per second and then retards and come to rest in t equal to 3 second. आपको ड्रॉ करना है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और फिर आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करनी है. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बताता है एक्सेलरेशन के बारे में एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस के बारे में. यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ड्रॉ करेंगे तो हमारी डिस्टेंस भी निकल आएगी. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैलकुलेट ड्रॉ करने के लिए हम देखते हैं हमें क्या क्या डाटा दे रखा है. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट करिए, इसका मतलब u इक्वल टू क्या दे रखा है? 0 दे रखा है. और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है. अच्छा, टाइम कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रही है? 5 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेट कर रही है इस वाले एक्सेलरेशन के साथ. तो हमें इस वाले केस में क्या नहीं पता? फाइनल वेलोसिटी नहीं पता कि जो बॉडी है हमारी वो कहाँ जाके अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचने के बाद फिर हम नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए प्लॉट कर पाएंगे. तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन का यूज करेंगे कि हमारी 5 सेकेंड में जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगी बॉडी वो क्या होगी. क्योंकि u इक्वल टू 0 दे रखा है तो u से कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी धीरे धीरे गेन करेगी ना, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट चल रहा है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमें क्या मिल रहा होता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है. यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमें वैसा ही. तो v इक्वल टू यू प्लस एटी वाले में u तो है अपने पास 0 और जो अपने पास a की वैल्यू दे रखी है 0 प्लस में a की वैल्यू है 10 इंटू में t की वैल्यू है 5 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड जो है अपने पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है. अच्छा, फिर हमें क्या दे रखा है कि ये तो t1 की बात थी कि t1 टाइम 5 सेकेंड के लिए जब चल रही थी u इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड तक गई. फिर कह रहा है कि ये 2 सेकेंड के लिए मूव करती है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. t2 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 सेकेंड्स. इन 2 सेकेंड्स में जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उसकी वैल्यू दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड. और फिर कहता है कि रिटार्ड करना शुरू कर देती है और कम्स टू रेस्ट. कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाती है? 0. और कितने टाइम में आती है? 3 सेकेंड्स में आती है. तो इसका ग्राफ प्लॉट करना अब तो बहुत ही ईजी होगा. सारा डाटा अपने पास आ गया है. यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे वीटी ग्राफ. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम आएगा हमारा. अच्छा, अब देखो टाइम 5 सेकेंड तो यहाँ लग रहा है, 2 सेकेंड यहाँ लग रहा है, 3 सेकेंड यहाँ लग रहा है. टोटल कितना हो गया? 10 सेकेंड्स. तो हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया हमारा 10 सेकेंड्स. ये हमारा टाइम एक्सिस. अच्छा, इधर है हमारा वेलोसिटी एक्सिस और वेलोसिटी जो है आपकी 50 तक मैक्सिमम जा रही है. तो ये तो यहाँ पे तो रहेगी 0 ही रहता है ओरिजिन पे तो सारी चीजें. ये हो गया 10 20 30 40 50 और ये होगी 60. ये आपकी वेलोसिटी. वेलोसिटी किसमें होती है? मीटर पर सेकेंड में होती है और टाइम जो है वो आपका सेकेंड्स में है. ठीक है. अच्छा, अब क्या बताया इसने? 5 सेकेंड के लिए चल रहा है. u इक्वल टू 0 से शुरू होके 50 तक जा रहा है. तो t इक्वल टू 0 से v0 है अपने पास. फिर t इक्वल टू 5 पे जैसे ही हम पहुंचेंगे तो v कह रहा है v की जो वैल्यू बन रही है अपने पास वो बन रही है 50. यानी हमें 5 सेकेंड्स में इस वाले पॉइंट पे जाना है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी. तो पहली वाली इस वाली लाइन के लिए हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए. जो ग्राफ मिलेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्ट्रेट लाइन ही होता है. उस स्ट्रेट लाइन ही हमें मिल रहा है. 0 से शुरू होकर 50 मीटर पर सेकेंड तक जो वेलोसिटी है वो जा रही है. फिर कह रहा है कि 2 सेकेंड्स के लिए जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड से ही चलता है. यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा और 5 से आगे 2 सेकेंड्स तक चलेगा. तो यानी ये 7 सेकेंड्स तक हो गया. ये रहेगी अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी. फिर रिटार्ड होना शुरू हो रहा है और 3 सेकेंड्स में 0 पे आ रहा है. यानी नेक्स्ट 3 सेकेंड में ये आ जाएगा आपका यहाँ पे. ठीक है,
जीरो पे आ गई, वेलोसिटी रिटार्ड होगी, धीरे धीरे रेस्ट पे आ रहा है, तो यानी v इक्वल टू जीरो हो रहा है। ये बन गया अपना वीटी ग्राफ। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे देता है। तो इन पॉइंट्स का नाम ले लेते हैं, ओ, ए, बी, सी, डी, ई, ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो एरिया अंडर ओ, ए, बी, सी, डी, ई, ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस। अब इसके अंदर का एरिया निकालने के लिए हम इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले रेक्टेंगल का और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे सेपरेट सेपरेट, और उनको ऐड कर देंगे, या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के इसको कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड साइड, यही होता है। हम यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का निकालेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रही है, हाफ इंटू बेस, बेस इसका कितना है 5, इंटू में हाइट कितनी है इसकी 50, प्लस में इस वाले रेक्टेंगल का कितना है 2 तो है आपकी ब्रेड्थ, और हाइट कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है 50, 2 इंटू 50, प्लस में इस वाले ट्रायंगल का निकालेंगे तो हाफ इंटू इसका बेस है 3 और हाइट कितनी है 50 है, ठीक है। तो यहां से ये बन गया 25, सिमिलरली यहां से भी ये 25 बनेगा, तो ये आ जाएगा 25, 5 जो होते हैं 125, और 52 जो होते हैं 100, और 25 3 जो होते हैं 75, 125 प्लस 75 200 प्लस 100 दैट इज 300 मीटर। ये तो आ गई अपने पास, ये आ गई है डिस्टेंस कवर्ड, और ये आ गया था हमारा वीटी ग्राफ। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड को डिस्कस करते हैं, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। प्रैक्टिस करते जाओ, होता जाएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल जो दे रखा है उसमें क्या कह रहा है, ए पार्टिकल है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रहा है at t equal to 0 and moves on a straight line with acceleration a as plotted। जैसा कि इस वाले ग्राफ में दिखाया गया है, इस वाले एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हमें फाइंड आउट करना है टाइम एट विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, कौन से टाइम पे पार्टिकल की स्पीड जो है मैक्सिमम थी। सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करवा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट आई वो क्या है, ठीक है। तो इसने जो डाटा दे रखा है वो देख लेते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, तो यानी यू की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या आ गई, 0 आ गई। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू करता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है आपके पास। अच्छा, अब कह रहे हैं कि t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे जो एक्सेलरेशन इसने दे रखा है वो दे रखा है -10। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है अपने पास, a इज इक्वल टू -10, और कितने टाइम के लिए a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेकेंड्स के लिए। देखो 2 सेकेंड्स के लिए दे रखा है, यानी t इक्वल टू क्या आ गया 2 सेकेंड्स। तो हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो क्या आएगी। हमें फाइंड आउट तो टाइम करना है, लेकिन पहले हम मैक्सिमम वेलोसिटी तो फाइंड आउट करें। v इज इक्वल टू u प्लस at पुट किया हमने, तो v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। u तो 0 है ही, प्लस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है -10 है, इंटू में t की जो वैल्यू है 2 है, दैट इज -20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए था। फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए भी देखेंगे। नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए टाइम तो वही 2 सेकेंड्स रहेगा आपके पास, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन अब की बात क्या है, प्लस का 10 है, a की वैल्यू क्या है 10 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u की वैल्यू क्या है अब की बात, u जो है ये वाली वेलोसिटी जो है वो u हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वाली वेलोसिटी मिल रही है। तो u क्या है अब की बार -20 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा, सॉरी। हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो u की वैल्यू अब की बार क्या है अपने पास -20, प्लस में a की वैल्यू क्या है 10 है, और t की वैल्यू क्या है 2 है, तो यानी -20 और ये आ गया +20, दैट इज आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है 0 आ रही है। जब आप नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए देखते हो तो फाइनल वेलोसिटी क्या आती है 0 आती है। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है ट्रेन की, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है धीरे धीरे 0 हो रही है। तो ये वाली वेलोसिटी कब आ रही थी, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड था, 0 to 2 सेकेंड वाला केस लिया था हमने।
तो टाइम एट विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम कौन सा होगा, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पार्टिकल है, क्योंकि उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ तभी तो जीरो आ रही है। पार्टिकल हैव मैक्सिमम स्पीड या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी, स्पीड ही पूछ रखा है। फिर सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 4 सेकेंड। अब हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अपने पास दो तरीके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का यूज करो, या फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज करो। कौन सी भी एक इक्वेशन से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। हम इस वाले की हेल्प ले लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट की हेल्प ले लेते हैं। फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाएंगे फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड्स अगर अप्लाई करोगे तो v की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 20, माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस में u की वैल्यू तो 0 है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे माइनस 10 और इंटू में s, ठीक है। माइनस 20 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 400 इज इक्वल टू माइनस का 20s। ये इधर कट करोगे तो ये आ गया s इज इक्वल टू माइनस 20। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हो रही है s1 की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस 20। अब नेक्स्ट 2 सेकेंड्स की बात करेंगे। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स की बात करेंगे तो अपने पास s2 निकल के आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s1 तो माइनस 20 मीटर आ गया मीटर, और s2 निकालेंगे हम। s2 क्या आ जाएगा अपने पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, ऐसे करके लिख देते हैं इस फॉर्मूले को। अब की बात v की वैल्यू क्या है अपने पास, 0 है। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए v की वैल्यू क्या आ रही है, 0 का स्क्वायर माइनस में u की वैल्यू क्या थी माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और a की वैल्यू क्या थी प्लस 10 था, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास माइनस में, और माइनस 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 डिवाइड बाय 20, ये कट होगा तो माइनस 20 ही यहाँ से आ रहा है, माइनस 20 मीटर। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगी, चेंज इन पोजीशन जो होगा वो क्या आ गया, माइनस 20 प्लस माइनस का 20। नेट डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s1 प्लस s2 दैट इज माइनस 20 माइनस 20। बीच में प्लस का सिंबल लगा के ऐसे लिख लो चाहे तो, माइनस 20 प्लस होके माइनस 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी पार्टिकल की स्टार्टिंग पॉइंट से वो हो जाएगी माइनस का 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखी है, x प्लस a प्लस bt स्क्वायर। x की वैल्यू, x से पोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे इसने क्या बताया, a की जो वैल्यू है वो है 8.5 मीटर, और b की जो वैल्यू है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, कह रहा है कि आपने क्या करना है, एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड। यहाँ पे टाइम जो है वो सेकेंड्स में मेजर किया जा रहा है। व्हाट विल बी वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एंड एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि 0 सेकेंड पे, एग्जैक्ट 0 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है और एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है। आफ्टर दैट हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। दूसरे केस में हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाय dt, यही होता है। अब पहले तो हम v इक्वल टू dx बाय dt इसका डेरिवेटिव करके v की वैल्यू निकालेंगे, और फिर t की वैल्यू पुट करके v एट t इक्वल टू 0 और v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स बता देंगे। v इक्वल टू dx बाय dt करोगे तो x की वैल्यू ये वाली दे रखी है
ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है, टी इसके साथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो आपका कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। प्लस में बी और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t, यानी 2bt आपके पास वेलोसिटी बन रही है, और ये कौन सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई है। अब v एट t इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे t की जगह 0 पुट कर दो, 2v इंटू 0 करोगे तो ये हो गया आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स फाइंड आउट करोगे तो बन जाएगा 2 इंटू में b की वैल्यू भी पुट कर दो अब की बार, क्योंकि t की वैल्यू तो 2 है ही और b की वैल्यू है 2.5। 2.5 इंटू 2 करोगे तो 5 और 5 टू जा 10, ये क्या आ गई 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब v एट t इक्वल टू 0 सेकेंड तो आ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट से ही शुरू कर रहा है। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड जो वेलोसिटी मिल रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड मिल रही है। अब हमें सेकेंड केस में क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन अगर x2 है और इनिशियल पोजीशन x1 है तो x2 माइनस x1 बाय में t2 माइनस t1 करके। तो ये तो हमें x दे रखा है, हम निकालेंगे x1 निकालेंगे। x1 कब निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे निकालना है। x1 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे t की जगह 2 पुट करेंगे तो a प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4b, ये आ गया अपने पास। अब x2 निकालेंगे, x2 एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, ये तो a एज इट इज प्लस में t का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16b, ये बन गया। ठीक है, अब हमें x2 माइनस x1 निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो x2 माइनस x1 क्या आ गया अपने पास a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b। a से आपका a लग गया, 16b में से 4b जाएगा तो 12b बच जाएगा, और b की वैल्यू क्या है आपके पास 2.5 मीटर है, तो यहाँ पे पुट कर दो 12 इंटू 2.5 दैट इज क्या आ गया आपके पास 30 मीटर। ये क्या आ गई डिस्प्लेसमेंट आ गई है। अब डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम टेकन, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक जा रहा है, तो कितना टाइम ले रहा है ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड्स का। v एवरेज क्या आ जाएगा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट जो आया अपने पास 30 बाय में टाइम टेकन जो है अपने पास 2 सेकेंड्स दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड बिटवीन t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आ रही है वो t इक्वल टू 0 पे तो 0 आ रही है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या कहना है, डिस्प्लेसमेंट x जो है वो दे रखा है हमें 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, फाइंड वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इसने हमें दिया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दी, x की वैल्यू दे दी, और x क्या है डिस्प्लेसमेंट है 1 प्लस 2t प्लस में 3t स्क्वायर। आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, a इंस्टेंटेनियस। a इंस्टेंटेनियस क्या होता है dv बाय dt, ठीक है dv बाय dt। अब v निकालेंगे, v क्या होता है अपने पास dx बाय dt, x हमें दे रखा है तो v निकल जाएगा। dx बाय dt निकालोगे तो यहाँ से 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, प्लस में 2t का डिफरेंशिएशन 2, प्लस में 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t बन जाएगा, यानी v की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो 2 प्लस 6t आ गई है। अब हमें निकालना है a इंस्टेंटेनियस, तो a इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा dv बाय dt, और dv बाय dt करोगे तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और 6t का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा, यानी a की जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है, और हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई यूनिट नहीं दे रखी। अगर यहाँ मीटर दे रखा होता और कह रखा होता कि t इज इन सेकेंड्स, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमें यूनिट नहीं दे रखी तो हम यहाँ पे 6 यूनिट से लिख देंगे। हो सकता है उसमें सीजीएस यूनिट में दे रखा हो, तो हम यहाँ पे 6 यूनिट से लिखेंगे, जब तक हमें यूनिट नहीं दे रखी होगी तब तक हम उसका यूज भी नहीं करेंगे।
बाकी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वन मोर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, बोर्ड पे लिखा नहीं गया था लेकिन मैं ऐसे ही बोल के बता देती हूँ। कह रहे ए पर्सन, लिख लेते हैं, ए पर्सन थ्रोज balls vertically upward and throws another ball when previous reaches at its maximum height। कह रहा है कि एक पर्सन बॉल्स को फेंक रहा है कंटिन्यूअसली और वो दूसरी बॉल तब फेंक रहा है जब पहले वाले अपनी मैक्सिमम हाइट पे चली जाए। और ऐसे वो क्या कर रहा है, ही थ्रोज n balls in 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो n बॉल्स को ऐसे थ्रो कर देता है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करनी है हाइट, कैलकुलेट हाइट, टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, ये इसने में बता रखा है। क्या कह रहा है, पर्सन थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड। अब वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है तो u जीरो नहीं हो सकता, डाउनवर्ड जब हम ड्रॉप करते हैं तो u जीरो होता है। अब ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचाना है तो हमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी होती है, यानी u हमें पता नहीं है, इसने बता भी नहीं रखा तो u हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि एक बॉल को दूसरी बॉल को तब फेंक रहा है जब एक अपनी मैक्सिमम हाइट पे चली जाए। ठीक है, और फिर हमें इसने बताया कि वो जो है 1 सेकंड में n बॉल्स को थ्रो करता है, यानी 1 बॉल को थ्रो करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लग रहा है, t इक्वल टू 1/n सेकेंड्स लग रहा है। अब बॉल्स ऊपर फेंक रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। मोशन को अपोज करेगा तो हम एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, -g लेते हैं। ठीक है, u हमें पता ही नहीं है क्या है, लेकिन हमें v का पता है। v जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहां से हम u कैलकुलेट कर सकते हैं। u कौन से फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at वाली इक्वेशन का यूज करके u कैलकुलेट करना है। v तो 0 है, 0 u, और a की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का g, और t की जगह क्या पुट करेंगे, 1/n, यानी यहां से हमें u की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है g/n। ये आ गई अपने पास u की वैल्यू। अब हमें तो हमसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है, u थोड़े ना करवा रहा था, कैलकुलेट हाइट, मैक्सिमम हाइट, जो हाइट वो गेन कर रहे हैं वो कैलकुलेट करवा रहा है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर सकते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर हाइट को। तो यहां से अपने पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय में 2a इज इक्वल टू s की वैल्यू आ गई है। अब v की वैल्यू क्या है अपने पास, 0 है, यहां पुट कर लेते हैं 0, और माइनस में u का स्क्वायर करना है, u की वैल्यू g/n आई है, माइनस में g/n का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, और a की वैल्यू क्या लेनी है, g लेनी है, लेकिन g क्या है अपने पास, -g है, इज इक्वल टू s। तो यहां से ऊपर बन गया अपने पास -g स्क्वायर बाय में n स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस का 2g, एक माइनस से माइनस कट जाएगा और एक g से आपका एक g कट जाएगा, ये आपके पास आ गया g बाय में 2n स्क्वायर इज इक्वल टू s। s की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई g/2n स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा।